हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू डू कंप्लीटिंग स्क्वायर। राइट, वेरी सिंपल मैथ है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीटिंग स्क्वायर हम कैसे करते हैं। देखो, मैंने जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। राइट, तो इसका आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। देखो जी, जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर अपने को करना होता है तो उसका पहला स्टेप क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। तो पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो, यहाँ पे क्या है, a है। a को 1 बनाने के लिए ठीक है क्या करना पड़ेगा, अरे वो पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड, अगर मैं a से डिवाइड करूंगा तो a से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। वेरी सिंपल। या फिर हम क्या कर सकते हैं, a को कॉमन ले लो भाई, a कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x क्या प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस c अपॉन e इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, देखो जी, पहला स्टेप था मेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एज 1। दूसरा स्टेप क्या होता है, पिक द कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x उठाएंगे हम, कितना है, b अपॉन e। ठीक है, अब करना क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x का हाफ करना है भाई। ठीक है, नाउ what is coefficient of x? Coefficient of x that is equals to b upon e, right? Make its half. ठीक है, तो इसका हाफ करेंगे। now half of coefficient of x कितना आ जाएगा भाई, b upon e। अगर हाफ करने में प्रॉब्लम आ रही है ना भाई, तो इसको सिंपली 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, b upon 2। राइट, अब करना क्या है, जो कोएफिशिएंट ऑफ x अपने पास हाफ करके आया, ठीक है, उसका स्क्वायर ऐड करना है, उसका ही स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका स्क्वायर अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा भाई, इसका स्क्वायर करके देखो, इसका स्क्वायर ऑफ दिस स्क्वायर कितना आएगा भाई, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। राइट, अब इसका वैल्यू यहाँ पे हम ऐड करेंगे, यही वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कैसे आएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन e एक्स प्लस c अपॉन a प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल। अब जब हम कंबाइन करेंगे एक टर्म, दो टर्म और थर्ड टर्म, ये हमेशा ये तीनों ही कंबाइन होगी जो ऐड करेंगे। ठीक है, अगर x के कोएफिशिएंट के साथ प्लस है भाई, तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव का होल स्क्वायर बनेगा। राइट, तो अब यहाँ पे अगर होल स्क्वायर बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना भाई, इसको कंबाइन कर दिया मैंने, a इंटू किसका होल स्क्वायर बना, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब बचा गया c अपॉन ए एंड दिस प्लस c अपॉन ए माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। राइट, अब करना क्या है, a उधर जाके 0 हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अब जो मेरे पास ये वैल्यू बची, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अगर मैं इन दो टर्म्स को उधर शिफ्ट करूंगा तो क्या आएगा, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन ए। राइट, सिंपली एलसीएम लेंगे, x इक्वल टू x प्लस बी अपॉन ए का 2a का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। कुछ कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है भाई। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है। राइट, अब करना क्या है, x का वैल्यू कितना आएगा, x प्लस बी अपॉन ए, जब मैं स्क्वायर है उधर जाके जब मैं करूंगा भाई रूट में, ठीक है, तो रूट में जब करते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो क्या आएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। राइट, वेरी सिंपल। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, x का वैल्यू यहां से क्या आएगा, माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, अगर ये 4a स्क्वायर रूट में था, बाहर निकालूंगा, क्या बाहर आएगा भाई, 2a। राइट, अब x का वैल्यू कितना है मेरे पास, ध्यान से देखना, माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां से अपने पास x की दो वैल्यूज आ गई भाई, एक तो माइनस बी प्लस आ गया, एक माइनस बी माइनस। राइट, वेरी सिंपल। किसी भी क्वेश्चन को उठा के हम आराम से कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा सकते हैं। राइट, अगर मैं कोई भी एग्जांपल दूं, ठीक है, तो उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर का आंसर करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। अब मैं एक आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं, 2x क्या प्लस 6x राइट माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। राइट, सो प्लीज मेक द कंप्लीटिंग स्क्वायर ऑफ this quadratic equation. Right guys, so thank you everyone, that was it for today. Right, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।